हेलो बच्चों, दक्षिणी क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं जेई एफएसटी पेपर 1। पहली बार तो जेई का 2005 का पेपर था। उस टाइम में पहले स्क्रीनिंग हुआ करता था और बाद में मेंस हुआ करता था। इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया अपने पास पेपर 1 एंड पेपर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे अपने पास फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे सर्किट की अपने पास कुछ तरह 10 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस की अपने पास 5 ओम का, और यहाँ पे अपने पास है 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर और दिया गया है 10 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे, और यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस इस वायर का दिया है अपने पास, 10 ओम रेजिस्टेंस इस वायर का दिया गया है। बोल रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, कोई भी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। यहाँ पे कहीं भी चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा है, और यहाँ भी कहीं चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोले, अगर मान लो यहाँ से करंट फ्लो होता, अगर यहाँ से करंट फ्लो होता, इसका मतलब क्या हुआ, जितना करंट, जितना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ, पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे कहीं स्टोर्ड है, यहाँ पे कहीं स्टोर्ड है। उसी तरह यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं चार्ज का सोर्स रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अपने पास एक बैटरी है और कुछ रेजिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं ऐसा। अगर यहाँ पे कहीं अर्थिंग कर देते, यहाँ पे कहीं अर्थिंग करते, तब हम ऐसा नहीं बोल पाते। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे अपने पास find the angular position of the point of on the central maxima whose intensity is 1/4 of maximum intensity। क्या बोल रहा है, मान लो बोल दिया हमने यहाँ पे सोर्स है, ये सोर्स S1, यहाँ पे सोर्स S2, ये S1, ये S2। ठीक है, यहाँ पे अपने पास स्क्रीन है, ये अपने पास सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, बोल रहा है एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर मैक्सिमम, वेयर क्या बोल रहा है, वेयर इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, हम क्या बोलते हैं, A नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये क्या अपने पास किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी है। यहाँ पे फाई क्या है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। यहाँ पर मैंने बोलती 2 वेव यहाँ पहुंच रही है, यहाँ पे बोलती है अपने पास एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बोल दिया हमने। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, जो वेव्स यहाँ से पहुंच रही है यहाँ पे, उन दोनों में जो फेज डिफरेंस है उसको बोलते हैं फाई। तो बोलेंगे यहाँ पे जो A आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। इसी को लिखा है इंटेंसिटी में, क्या लिया I1 I नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 इंटू cos फाई, यही बोलेंगे। अब इसी को चाहो तो हम क्या बोलेंगे, यार सोर्स S1 S2 इक्वल है, तो कुछ नहीं दिया अपने को, सोर्स S2 बारे में कुछ नहीं बोला, हम बोलेंगे सोर्स S1 S2 सिमिलर है। हम क्या बोलेंगे, यहां से I नेट इज इक्वल टू I1 I2 हमने बोले 2I प्लस 2I cos फाई। यहां से 2I कॉमन निकाल लिया, अंदर अपने पास 1 प्लस cos फाई, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 4I इंटू cos स्क्वायर फाई बाई 2, 4I इंटू cos स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कितनी होगी, वो 4I। जब अपने पास cos फाई बाई 2 अपने पास 1 हो, उस केस में बोलेंगे इंटेंसिटी कितनी होगी, उस केस में 4I होगी। ठीक है, हमें क्या मतलब किसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आ रही है I इज इक्वल टू I मैक्स बाई 4 आ रही है, यही बोल रहे हैं। तो यहां पे क्या बोलेंगे, I कितना अपने पास I मैक्स बाई 4 इज इक्वल टू I मैक्स को बोल दिया इसको I मैक्स इंटू cos स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, यहां से अपने पास I मैक्स कैंसिल, यहां से अपने पास cos फाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। क्या बोलेंगे यहां से, cos फाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, या फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, फाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3। अपने पास आया फाई बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यहां से क्या बोलेंगे हम, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अपने को मिल गया जो दोनों वेव यहां पहुंच रही है उनमें कितना है अपने पास, फेज डिफरेंस कितना है पास, 2 पाई बाई 3। यहां से निकालेंगे पाथ डिफरेंस, हम क्या बोलते हैं 2 पाई बाई, कहां लिखे हैं आप इसको, ध्यान रखते हैं, हम क्या बोलते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू फेज डिफरेंस फाई बोलते हैं। ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। ठीक है, अपने को दिया है फाई इज इक्वल टू कितना मिला, 2 पाई बाई 3। पुट करते हैं यहां पे, हम क्या बोल रहे हैं 2 पाई बाई लैम्डा इनटू, अगर यहां से कितना है डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अगर यहां पे बस ये एंगल बोलते थीटा जो फाइंड करनी है, हमने इसको थीटा बोलते क्या बोलेंगे, यहां पे ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ये अपने पास क्या है, d स्मॉल d, अपने पास डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स। ठीक है, यहां पे d, इसको क्या बोलेंगे हम, d sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x।
यही बोलते हैं कि पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज डी साइन थीटा। अब यहां पुट करते हैं इसको डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू फाई, फाई कितना अपने पास आया 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, यहां से अपने पास क्या मिला। अब चूंकि थीटा बहुत छोटा है हम क्या लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इस तरह से यहां से अपने पास, यहां से अपने पास क्या बोलिए 2 पाई कैंसिल, कितना आएगा d इंटू थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 या फिर थीटा इज इक्वल टू ये साइन, हाँ साइन थीटा यहाँ पे, ठीक है। यहां से क्या लेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे यहां से लैम्डा बाई 3d इसका साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d। ऑप्शन है अपने पास साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d, ऑप्शन नंबर सी जो दिया अपने पास। थर्ड क्वेश्चन दिया अपने पास, कहां लिखे यहां पे, ठीक है। एक क्या अपने पास टैंक दिया है जिसकी हाइट दिया अपने पास 3 मीटर, हाइट कितना दिया अपने पास 3 मीटर दिया पे, मान लो उसको बोलते हैं यहां से भरा हुआ है, इसका हाइट बोल रहा है यहां पे 3 मीटर। ये थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। बोल रहा है कि ग्राउंड से लोअर मोस्ट पॉइंट क्या बोल रहा है पे, द होल इज एट हाइट ऑफ 52.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ बीकर। यहां से बोल रहा है अपने पास 52.5 सेंटीमीटर पे एक होल क्रिएट किया गया है, होल बनाया गया है। अगर बात करें यहां से बोल रहा है 52.5, तो यहां से कितना बोलेंगे यार, कितनी होगी अपने पास 3 माइनस 52.5, कितना बोलेंगे हम 475 इतना बोलेंगे, इतना मीटर पास यहां से नीचे आएंगे उस टाइप में मिलेगा कि हाँ यहां पे होल किया गया है, ठीक है। बोल रहा है यहां जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और क्या दिया अपने पास रेशियो ऑफ एरिया ऑफ होल टू द बीकर इज 0.1। हम इसको बोल दिया, इसको एरिया इसको बोल दिया हमने A1, मान लो इसका एरिया बोलते हैं A1, इसका एरिया बोलते हैं A2, होल का एरिया बोलते हैं A2। तो हमें क्या किया यहां पे A2 बाई A1 इज इक्वल टू 0.1 दिया अपने को, ठीक है। अगर यहां से हम बोलते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। V1 क्या है पे, जो पानी की वेलोसिटी यहां पे इसको बोलते हैं V1, जो वेलोसिटी यहां पे उसको बोलते हैं V2, जो कि हमें फाइंड करना है। यहां पे क्या फाइंड करना है V2, किस स्पीड से पानी अपने यहां से बाहर निकल रहा है। हम क्या बोलेंगे A1 V2। अगर लगाए बराबर लगाते हैं यहां पे और यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे, मान लो कि यहां पे हमने इसको बेस मान लिया, तो हम क्या बोलेंगे P0 ऊपर P0 मतलब P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच कितना लेंगे यहां पे 2.475 ये बोला है, हाँ सही है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे P0 प्लस रो जी एच कितना 2.475, हमने इसको बेस मान लिया, तो यहां से अपने पास ये पॉइंट इतना हाइट ऊपर है, तो ये बोलेंगे 2.475 रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से बोलते हैं P0 यहां पे भी क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है अभी, तो क्या बोलेंगे P0 प्लस रो जी एच कितना बोलेंगे इस केस में, एच कितना बोलेंगे, क्योंकि हमने इसी को बेस माना है, इसी को बेस माना, यहां से हाइट कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं जीरो पोटेंशियल। तो यहां से हमने यहां पे लिया हाइट 2.475, तो यहां पे कितना बोलेंगे हम 0 रो जी इंटू 0। यार डाउट नहीं यहां पे, यहां 0 क्यों लिया हमने, अगर चाहो तो यहां पे 3 लेंगे, अगर इसके लिए हम 3 लेते मान लो यहां से कलेक्ट करते हैं, अगर इसके लिए हमने 3 लिया तो यहां पे क्या लेंगे हम 52.5 लेंगे यहां पे, ठीक है। हमने 0 यहां पे मान लिया, तो यहां पे अपने पास 0 खुद से आ गया, हमने 0 इसको माना है इसलिए यहां पे 0 आ रहा है, और उसी अकॉर्डिंग जो अपने पास ये हाइट आया 2.475 आ गया ऐसे P0 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये 0 कैंसिल खत्म, इसकी बात नहीं करेंगे, P0 यहां कैंसिल, ठीक है। अब देखते कितना है अपने पास हाफ रो V1 स्क्वायर और हाफ रो V2 स्क्वायर, अपने को निकालना है V2, तो इसको पुट करते हैं V1 पुट करते हैं V2 टर्म में, तो क्या बोलेंगे यहां से निकालना है V2, क्या बोलेंगे यहां से V1 इज इक्वल टू A2 V2 बाई A1, क्या बोलेंगे यहां से हम V1 इज इक्वल टू A2 V2 बाई A1, ठीक है। अब यहां अपने कर दिया A2 V2 बाई इज इक्वल टू 0.1 दिया अपने को, A2 V2 इज इक्वल टू 0.1 पुट करते हैं आप, हम क्या बोलेंगे रो जी इंटू 2.475 इज इक्वल टू हाफ रो क्या बोलेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से पुट करते हैं V1 का वैल्यू पुट करते हैं A2 बाई A1 इंटू V2, तो क्या बोलेंगे रो से रो कैंसिल, क्या बोलेंगे 2G इंटू 2.475 इज इक्वल टू कितना है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, अगर पुट करते हैं V1 क्या बोलेंगे आपसे V2 स्क्वायर माइनस V1 कितना होगा ऐसे
माइनस A2 बाई A1 इंटू V2 इसका स्क्वायर, यही बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से V2 स्क्वायर कॉमन निकालना, क्या बोलेंगे यहां से 2G इंटू 2.475 डिवाइड बाई कितना हुआ यहां से, डिवाइड बाई 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, यही होगा। यहां से सॉल्व करना अपने पास जो भी आता है, जो अपने पास आता है हाइट, और यहां पे g इज इक्वल टू 10 लेना है, अपने पास g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इज इक्वल टू 10 करना है, से अपने पास आता है V2 इज इक्वल टू क्या आता है, V2 इज इक्वल टू 50 कर दिया अपने पास। फाइंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द होल, हमें ऐसे क्या बोलिए V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। सॉल्व करना मुझसे यहां से वैल्यू पुट करना है पे A2 बाई A1 इज इक्वल टू 0.1 पुट करना है पे A2 बाई A1 इज इक्वल टू 0.1, G पुट करना है 10 यहां पे, जो भी आंसर आ रहा है कितना आएगा V2 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खुद सॉल्व कर लें यहां से। अगला ऑप्शन देखते हैं फोर्थ। यहां पे कहते हैं हमारे एक सिस्टम दिया गया कुछ इस तरह, यहां पे एक ब्लॉक है जिसपे एक F फोर्स लगा के इसको रोका गया है, वॉल पे एक F फोर्स लगा के इसको रोका गया है। बोल रहा है कि F फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे अपने पास ये हाइट दिया, अपने पास A दिया है, ये अपने पास दिया है 2A, और ये अपने पास ये विड्थ दिया गया अपने पास A, यहां से सेंटर ऑफ मास यहां पे, और ये दिया अपने पास A दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे फोर्स F लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने पास फोर्स F है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इसका मास M दिया गया है। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला क्या अपने पास फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू mg। अगर बोल रहा है कि ब्लॉक यहां पे रुका हुआ है, मतलब अगर y के अलावा फोर्स कौन से है, एक फोर्स यहां पे ग्रेविटी नीचे की तरफ में बोल दिया इसको mg, एक फोर्स F है। ठीक है, अब चूंकि x के अलावा भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, मतलब यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n आ गया बोल दिया इसको। ठीक है, और कम फोर्स पे एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि mg को y के अलावा बैलेंस कर रहा है, हमने बोल दिया यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर तरफ fs बोल दिया इसको, फ्रिक्शन फोर्स fs। फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहां पे अपने पास कांटेक्ट पॉइंट हो, जहां से सरफेस स्लिप करने को हो, फ्रिक्शन फोर्स वहां पे लगता है। ठीक है, F फोर्स यहां पे। अगर बात करें सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क का, पहले देखते हैं स्टार्टिंग में यहां पे बोल रहे हैं बस y के अलावा बॉडी रेस्ट में है, x के अलावा बॉडी रेस्ट में, हम क्या बोलेंगे यहां से F इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन n बोल दिया इसको, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू mg बोल दिया यहां से, क्योंकि बॉडी अपना ना तो घूम रही है ना तो मूव कर रही है, बॉडी अपना इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पहला के पास फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू mg, सही बात है। सेकंड क्या बोल रहा है, F इज इक्वल टू n वेयर n इज नॉर्मल रिएक्शन, F इज इक्वल टू n वेयर n इज नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड क्या बोल रहा है अपने पास, F डजंट अप्लाई एनी टॉर्क। अगर बात करें सेंटर ऑफ मास का टॉर्क का, तो यहां पे अपने पास फोर्स F कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। हम क्या बोलेंगे अपने पास F अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का टॉर्क कितना होगा, 0। ठीक उसी तरह mg अपने पास सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसका टॉर्क कितना होगा, 0। लेकिन अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क, तो हम क्या बोलेंगे, हमें फ्रिक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ टॉर्क होगा। कितना होगा, तो हम बोल रहे हैं यहां से F ऊपर लग रहा है, अगर सेंटर ऑफ मास का टॉर्क देखें तो हम क्या बोलेंगे F इंटू A, इसको बोलते हैं टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। हम क्या बोलेंगे यहां से टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू F इंटू A क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास बोलते हैं इसको, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हम क्या बोलेंगे F इंटू A क्लॉकवाइज, F इंटू A क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक फोर्स होना चाहिए जिसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आए, ताकि अपना बॉडी सेंटर ऑफ मास के बाद क्लॉकवाइज ना घूमे। अब बचा कौन सा वर्ड, बस नॉर्मल रिएक्शन, बचा कौन सा वर्ड, बस नॉर्मल रिएक्शन। हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लगता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहां पे कांटेक्ट हो नॉर्मल रिएक्शन वहां पे लगता है। ठीक है, अब लेकिन कहां पे क्या सेंटर ऑफ मास लगा दे इसको, नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करता है बाकी फोर्सेस कहां पे लग रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनका टॉर्क कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करता है। अगर बात करें यहां पे फ्रिक्शन फोर्स का कुछ ना कुछ टॉर्क आया, ठीक है, लेकिन नेट टॉर्क 0 है। हमने क्या देखा, जो F का टॉर्क है उसका 0 है, ग्रेविटी टॉर्क 0 है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क क्लॉकवाइज है तो नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आना ही चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब अपने पास नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क शिफ्ट होकर नीचे आ जाए, सेंटर ऑफ मास के कुछ नीचे आ जाए। हमने इसको बोल दिया मतलब x, इसको हमने बोल दिया मतलब x, बोलते कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या बोलेंगे हम, n इंटू x टॉर्क ऑफ नॉर्मल, इसको बोलते नॉर्मल इज इक्वल टू n इंटू x क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। ठीक है, और ये दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस कर रहे होंगे, नेट टॉर्क 0 होगा। अब यहां पे अपने पास F डजंट अप्लाई एनी टॉर्क, सही बात है, लेकिन लास्ट में अपने पास N डजंट अप्लाई एनी टॉर्क, जो कि
गलत होना चाहिए। अपने पास यहाँ पे टॉर्क आ रहा है ना यार, हमें फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क कर रहा है और जो एन का टॉर्क कर रहा है दोनों आपस में इक्वल है, इसका टॉर्क जीरो नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है कि नॉर्मल एक्सेल पे शिफ्ट हुआ है, नॉर्मल एक्सेल सेंटर ऑफ मास से पास हो ऐसा जरूरी नहीं। अगर एक ब्लॉक रखा हो, सिंपली मान लो यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, जो अपने पास एन है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या अपने पास शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल बोलते हैं इसको, यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। कई बार पढ़ा अपने टॉपलिक केस में, जब बॉडी को हम पुश कर रहे हो तो हम क्या बोलते हैं, इसका एन शिफ्ट होता है, एन यहाँ पे ना होकर थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, यही बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, एन सेंटर ऑफ मास से पास होकर थोड़ा नीचे से पास होगा, और कितना नीचे से पास होगा डिपेंड करता है बाकी फोर्सेस कितना हो, बाकी फोर्सेस टॉर्क कितना हो। चाहो तो यहाँ पे एक्स निकाल भी सकते हैं, हम क्या बोलेंगे यहाँ से F इंटू ए इज इक्वल टू एन एक्स बोलेंगे, यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपने पास तीन प्लेट्स है, अपने पास कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 5, तीन इनफाइनाइट प्लेट्स है। यहां बोल दिया हमने इसको एक्स वाई के नाम, यहां बोल दिया इसको जेड इज इक्वल टू 3a पे कितना दिया अपने पास सिग्मा, और क्या दिया अपने पास जेड इज इक्वल टू 2a पे, जेड इज इक्वल टू 2a पे कितना, यहां पे -2 सिग्मा, और क्या दिया यहां पे जेड इज इक्वल टू 0 पे, जेड इज इक्वल टू 0 कितना दिया अपने पास माइनस सिग्मा, ठीक है। बोल रहा है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहां बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट कितनी होती है, सिग्मा अपॉन ई ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट हम क्या बोलते हैं इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पे देखें इस प्लेट की वजह से कितना होगा, इधर की तरफ होगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हम बोलते हैं इसको E at point P is equal to क्या बोलेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन क्या बोलेंगे इसकी along माइनस के, क्या बोलेंगे along माइनस के, इसको माइनस के क्या बोल दिया इसको, ठीक है। अगर बात करें इस प्लेट की क्या बोलेंगे हम, ये अपने पास नेगेटिव प्लेट है, ये अपने पास इस चार्ज को यहाँ पे पॉजिटिव रख देगा, इसको अटेंड करेगा, हम क्या बोलेंगे यहाँ से फिर जो डायरेक्शन आएगी वो डाउनवर्ड आएगी इस प्लेट की वजह से, क्या बोलेंगे हम प्लस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस के गैप, यही बोलेंगे। उसी तरह इस प्लेट की वजह से कितना आएगा प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस के गैप, यही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेट और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो डाउनवर्ड आ रही है, वो along माइनस के गैप आ रही है, तो यहां से क्या बोलेंगे इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट along माइनस के गैप, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के गैप। ऑप्शन क्या अपने पास 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन माइनस के गैप, जो अपने पास ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है। 6 क्या अपने पास क्या बोलते हैं पे सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग रॉड इज केप्ट विद एक्सिस अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, मान लो इसको बोलते हैं पास रॉड है यहां पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है अपने पास वेयर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू जेड एक्सिस, यहां बोल रहा है अपने पास यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहां पे हमने इसको बोल दिया बी वेक्टर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है देन क्या बोल रहा है पे देन करंट इंड्यूस्ड इन द सिलेंडर, यहां पे क्या बोल रहा है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मतलब जो अपने पास फ्लक्स इसके सरफेस से जो सिलेंडर के सरफेस से आएगी वो कितनी होगी, जो भी आएगी वो कांस्टेंट होगी, कितना बोलेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, यही बोलेंगे हम। यहां पे बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और एंगल भी वेरी नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे जो फ्लक्स इस सिलेंडर से आएगा वो कितना आएगा, जो भी आएगा कांस्टेंट आएगा, बी इंटू ए कांस्टेंट आएगा। अगर यहां फ्लक्स वेरी नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरी नहीं होगा, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे यहां से डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू 0। अब अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा, अगर ईएमएफ इंड्यूस होता तो हम क्या बोलते हैं इस सिलेंडर में एडी करंट प्रोड्यूस होता, एडी करंट सुना है ना, हम क्या बोलते हैं कोई प्लेट मान लो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस रखा गया है यहाँ पे, कोई प्लेट यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया यहाँ पे, तो हम क्या बोलते हैं इस प्लेट में एडी करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या अपने पास फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब जो करंट आएगा वो 0 आएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे द करंट इंड्यूस्ड इन सिलेंडर इज, हम क्या बोलेंगे 0, देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th। यहां पे क्या अपने पास एक डिस्क दिया गया है जिसका मास दिया अपने पास 9m, मास दिया 9m, रेडियस दिया अपने पास r, मास कितना 9m। फिर क्या बोल रहा है यहां से अपने पास r/3 डिस्क का एक डिस्क काट के निकाल दिया गया है, यहां से r/3 डिस्क का डिस्क काट के निकाल दिया गया है। बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क, मतलब इस एक्सिस के अबाउट में मार्बल के एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा।
ठीक है। अगर बात करें इस जो कंप्लीट पार्ट है, मान लो डिस्क ना निकाला होता, हम क्या बोलते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 9m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डिस्क कितना होता है, डिस्क का अपने पास डिस्क का इस एक्सिस के बाद कितना होता है, यहां से हम क्या बोलते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, कितना बोलते हैं हम एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां कितना बोलेंगे 9m आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब अगर यहां से इतना पार्ट निकाल दिया गया है, हम क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है, हम यहां लिखेंगे I1 कंप्लीट डिस्क का माइनस I2 बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे यहां से I नेट या I ऑफ रिमेनिंग पार्ट, I ऑफ रिमेनिंग कितना बोलेंगे इज इक्वल टू 9m आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या आपके पास जब कंप्लीट डिस्क था उस टाइम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ठीक है। अगर बात करें r बाई 3 का निकाल दिया, अगर डिस्क यहां पे है, डिस्क यहां पे है अपने पास ऐसे है, हमें लिखना है कि एक्सिस कहां पे है, यहां से अपने पास अपने सेंटर्स का यहां पे होगा, सेंटर्स का यहां होगा, और ये डिस्टेंस कितनी बोले हम अपने पास इसका लीजिए अपने पास r बाई 3, कितना दिया है r बाई 3, मतलब ये कितना होगा या इसका सेंटर और इसका सेंटर आपस में कितनी दूर होंगे 2r बाई 3, कितना होगा 2r बाई 3, ठीक है 2r बाई 3 ये है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास कितना बोलेंगे हम, कंप्लीट मास कितना था 9m, मतलब मास पर यूनिट एरिया बोलेंगे 9m बाई पाई आर स्क्वायर, ये क्या भैया अपने को मास पर यूनिट एरिया। अब यहां से बस इसका एरिया कितना है पाई इंटू आर बाई 3 का होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे यहां से पाई इंटू आर बाई 3 का होल स्क्वायर, ये क्या भैया अपने को डीएम मास है, इसको स्मॉल एम बोल दो, इसको इक्वल टू स्मॉल एम बोल दिया, ठीक है। स्मॉल एम क्या है पे कितना मास यहां से काट के निकाल दिया गया है, इसका रेडियस कितना है r बाई 3, हम क्या बोलेंगे इसका एरिया कितना है पाई इंटू आर बाई 3 का होल स्क्वायर, कंप्लीट मास कितना 9m, मतलब मास पर यूनिट एरिया कितना बोलेंगे हम 9m बाई पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना पाई आर बाई 3 का होल स्क्वायर, यहां कितना है इज इक्वल टू m, मतलब m मास यहां से काट के निकाल दिया गया है। अगर बात करें इस एक्सिस का, इस डिस्क का जो काट के निकाल दिया गया है उसका यहां पे एक्सिस है, इसके सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे 2r बाई 3 की दूरी पे, ठीक है। अब निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे हम इसको बोलते हैं I डैश, कितना बोलेंगे I डैश इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से कितना बोलेंगे m इंटू कितना बोलते हैं m इंटू r बाई 3, कितना है इसका m इंटू r बाई 3 का होल स्क्वायर बाई 2, हम क्या बोलते हैं m r स्क्वायर बाई 2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस md स्क्वायर, यही बोलते हैं I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, d कितना लेंगे यहां पे 2r बाई 3, d कितना लेंगे यहां पे 2r बाई 3, क्या बोलेंगे यहां पे प्लस m इंटू 2r बाई 3 का होल स्क्वायर, यही बोलेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहां पे mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md स्क्वायर, ये किसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो रिमेनिंग पार्ट है, सॉरी जितना पार्ट काट के निकाल दिया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कितना बोलेंगे इसको इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई कितना ये 18 प्लस ये कितना है अपने पास 4mr स्क्वायर बाई 9, ठीक है। यहां से कितना है इज इक्वल टू 9mr स्क्वायर बाई कितना सॉरी हाँ बाई 18, इसको बोलते हैं mr स्क्वायर बाई 2 बोलते हैं इसको। अपने पास कंप्लीट कितना आया था 9mr स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना बोलेंगे हम दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं I डैश, इसको बोलते हैं I डैश माइनस I डैश बोलते हैं इसको, ठीक है। कितना बोलेंगे I डैश बाई 2 यहाँ पे 9mr स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना है 9mr स्क्वायर, सॉरी इसको बोल दिया mr स्क्वायर बाई 2 बोलते हैं इसको, क्या बोले इसको mr स्क्वायर बाई 2, कितना आएगा इज इक्वल टू 8mr स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बोलते हैं इसको 4mr स्क्वायर। ध्यान से देखो हमने क्या किया, मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब जो कंप्लीट आया उसका निकाल सकते हैं, कितना आएगा 9mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसका मास है अपने पास 9m, रेडियस है अपने पास r, हम बोलते हैं डिस्क का इसके एक्सिस के और कितना बोलते हैं mr स्क्वायर बाई 2 बोलते हैं, ठीक है। यहां से कितना है बस 9mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उसके बाद निकालना है कितना पार्ट काट के निकाल दिया गया है, तो अपने को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना पार्ट निकाल दिया किसके अबाउट एक एक्सिस है जो कि यहां से 2r बाई 3 डिस्टेंस पे है उसके अबाउट निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, d कितना है यहाँ पे 2r बाई 3, अपन लगा रहे हैं यहाँ पे पैरेलल एक्स थ्योरम, क्या बोले यहाँ पे mr बाई 3 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू 2r बाई 3 का होल स्क्वायर, यहां से कितना है अपने पास 9mr स्क्वायर बाई 18, ठीक है। उसको इसमें से माइनस कर दिया, कितना है अपने पास 4mr स्क्वायर, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए दिया है। देखते हैं 8th क्वेश्चन,
क्या अपने पास Vx ग्राफ दिया गया अपने पास कुछ इस तरह, यहां दिया अपने पास ये दिया अपने पास Vx ग्राफ, यहां वेलोसिटी और यहां पे डिस्प्लेसमेंट, और दिया अपने पास ये V0 ये x0। अगर चाहो तो यहां से लिख पाएंगे इसका इक्वेशन, या इस लाइन की इक्वेशन हम क्या बोलेंगे यहां से V0 by x0 प्लस V0 by V, सॉरी क्या बोलेंगे इसको V by V0 प्लस x by x0 इज इक्वल टू 1, ये बोलेंगे इस लाइन की इक्वेशन, या फिर इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू 1 माइनस x by x0 इनटू V0। ठीक है, अपने को मिल गया इस लाइन की इक्वेशन, हमें निकालना है क्या है ax ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया, हम क्या बोलते हैं dv by dt इज इक्वल टू a बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको यहां पर ds से मल्टीप्लाई किया, ds डिवाइड dx बोलते इसको, dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहां से अपने पास ये क्या बन गया, अपने पास वेलोसिटी बन गया, क्या बोलेंगे इसको v dv by dx, यही बोलेंगे अपने पास v dv by dx। v कितना है 1 माइनस x by x0 इनटू v0, पुट करते हैं वैल्यूज 1 माइनस x by x0 इनटू v0। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, कितना बोलेंगे हम माइनस v0 by x0, dy dx कितना है यहां से माइनस v0 by x0, माइनस v0 by x0। ठीक है, अब ध्यान से क्या है, क्या बोलिए इसको इज इक्वल टू कितना बोलिए यहां से माइनस v0 स्क्वायर बाई x0 माइनस v0 स्क्वायर बाई x0 प्लस कितना बोले यहां से v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर बाई x0 स्क्वायर इनटू x, ये बोलेंगे प्लस v0 स्क्वायर इनटू x बाई x0 स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो अपने पास क्या है, अपने पास a जो फंक्शन ऑफ x कैसा आया, यहां पे देखो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है इसका v0 स्क्वायर बाई x0 स्क्वायर, स्लोप कितना आ रहा है पे v0 स्क्वायर बाई x0 स्क्वायर, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है अपने पास माइनस v0 स्क्वायर बाई x0। अब देखो इसमें कि y इंटरसेप्ट नेगेटिव आना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि स्लोप पॉजिटिव हो और y इंटरसेप्ट नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, 9 क्या अपने पास एक पार्टिकल जो कि सर्किल में घूम रहा है, बोला कि इसकी स्पीड घट रही है। अब पार्टिकल इज कन्फाइंड टू रेडियस इन सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग लीनियर स्पीड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पे पहले देखते हैं पास L इज कंसिडर्ड अबाउट सेंटर, L इज कंसिडर्ड एक पार्टिकल यहां पे सर्किल में घूम रहा है। ठीक है, बोला कि इसकी स्पीड घट रही है, कोई और फोर्स है, फोर्स कहां से आया इसमें, कोई और फोर्स तो नहीं यहां पे दिया नहीं कुछ, तो हम क्या बोलेंगे कोई बाहर से फोर्स नहीं है यहां पे। ठीक है, मतलब जो फोर्स आएगा वो टेंशन आएगा, और टेंशन इस पे वर्क करेगा नहीं, सॉरी टेंशन इस पे टॉर्क नहीं लगाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सेंटर यहां पे यहां से पास हो रहा है अपने पास, इसके सेंटर अपने पास यहां पे है। ठीक है, और जो टॉर्क आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है टेंशन का, वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, टेंशन यहां पे इसी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब टेंशन में कोई भी टॉर्क नहीं होगा। अगर टॉर्क नहीं है तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या अपने पास L इज कंजर्व्ड अबाउट सेंटर, सही बात है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो फोर्स आ रहा है, जो टेंशन आ रहा है, वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। और कौन से फोर्स है, पॉसिबल है कि ग्रेविटी हो और एक नॉर्मल डिस्टेंस हो जो कि आपस में बैलेंस करे, उनका नेट टॉर्क 0 है, मतलब नेट टॉर्क इस सिस्टम पे 0 है, इसलिए हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर के अबाउट टॉर्क इसके पास 0 होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपने पास ओनली डायरेक्शन ऑफ L इज कंजर्व्ड, गलत है ये, क्यों, क्योंकि यहां पे टोटल L कंजर्व है, यहां पे नेट टॉर्क 0 है यहां पे। नेक्स्ट क्या अपने पास इट स्पाइरल्स टुवर्ड सेंटर, अगर बोला कि इसकी स्पीड घट रही है, हम क्या बोलते हैं L इज इक्वल टू m v r, यही बोलेंगे यहां पे। अब यहां क्या बोल रहे हैं v घट रहा है, इसका मतलब r बढ़ना चाहिए, v घट रहा है इसका मतलब r बढ़ना चाहिए, क्या दिया अपने पास v घट रहा है, इसका मतलब r बढ़ रहा है। ठीक, r बढ़ रहा है मतलब स्पाइरल्स टुवर्ड्स आउटवर्ड, मतलब इसका रेडियस स्टार्टिंग कम है और बाद में ये बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यही बोल रहा है। लेकिन ऑप्शन क्या दिया अपने पास इट स्पाइरल्स टुवर्ड्स सेंटर, जो कि गलत होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया अपने पास इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, यहां पर ध्यान से देखो तो दो एक्सेलरेशन है, एक तो सेंट्रीपिटल और दूसरा टेंजेंशियल, नेट दोनों का यहां पर दिया अपने पास, मान लो इसको बोल दिया हमने AT, इसको बोल दिया, इसको बोल दिया अपने AC, जो नेट आएगा कहीं इसके बीच में आएगा, जो कि सेंटर की तरफ नहीं होगा। और कोई ऑप्शन बचा, हाँ हो गया तीनों। ठीक है, यहां ध्यान देना कि AT कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि यहां पे स्पीड घट रही है, इसकी स्पीड घट रही है, मतलब कुछ ना कुछ AT आएगा और कुछ ना कुछ AC तो है ही है, पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, तो मतलब जो नेट A आएगा, नेट एक्शन आएगा वो पार्टिकल का, वो इन दोनों में कहीं बीच में आएगा, वो नेट टुवर्ड्स सेंटर की तरफ नहीं आएगा। कब बोलेंगे सेंटर, कब बोलेंगे सेंटर, जब पास V इसका कांस्टेंट हो, हम बोलेंगे A इज इक्वल टू AC, मतलब एक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर बोलेंगे उस केस में। देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th, यहां पे अपने पास जब टाइम नंबर Z था, Z इज इक्वल टू 11 था, उसके समय बोल रहा है अपने पास कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा,
बोल रहे के अल्फा इज इक्वल टू 4 लैम्डा था, उस केस में जेड इज इक्वल टू कितना होगा, के अल्फा इज इक्वल टू 4 लैम्डा था, उस केस में जेड इज इक्वल टू कितना होगा, यही बोल रहा है। हम क्या जानते हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड इफेक्टिव स्क्वायर, जेड इफेक्टिव स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, यही बोलते हैं। अगर बात है के अल्फा के लिए हम क्या बोलते हैं, के अल्फा मतलब बस मान लो के सेल ये अपने पास एल सेल है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप किया तब जो एनर्जी इमिट हुई उसी को बोलते हैं के अल्फा। तो यहां से अपने पास n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2 बोल दिया इसको 2 स्क्वायर, यहां पे r और के अल्फा के लिए बोलते हैं जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस 1, इसको बोलते हैं जेड माइनस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब यहां पे r कांस्टेंट और दोनों के लिए अपने पास के अल्फा की बात की है, मतलब हमने इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं 1 बाय लैम्डा, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम लैम्डा इनटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं, आप क्योंकि हमने इसको लैम्डा लिख दिया, r कांस्टेंट है 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां से क्या बोलेंगे हम लैम्डा 1 इनटू z1 माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इनटू z2 माइनस 1, अपने को दिया लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा दिया अपने पास, z1 इज इक्वल टू 11 दिया है, पुट करते हैं यहां पे कितना लैम्डा इनटू 11 माइनस इसका स्क्वायर 11 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 2 दिया अपने पास 4 लैम्डा, पुट करते हैं यहां पे 4 लैम्डा इनटू z2 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। आज के अपने पास लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये कितना अपने पास 100 बाई 4 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू z2 माइनस 1, यहां से अपने पास z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ऑप्शन के अपने पास ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है। 11th के अपने पास एक ग्राफ दिया गया कुछ इस तरह, अपने पास दिया ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहां पे दिया कुछ इस तरह ग्राफ, यहां पे ग्राफ इस तरह, यहां पे ये ग्राफ ऐसा है और यहां पे ये ग्राफ कुछ ऐसा है, आपको ये है, ठीक है। ये प्लस 1 है ये और ये 2 है और ये 3 है। हम क्या पढ़ते हैं वेन्स लॉ, हमने पढ़ा होगा, हम क्या बोलते हैं वेन्स लॉ वी आई, वेन्स लॉ क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको लैम्डा इनटू लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू टी, सॉरी टेंपरेचर कैपिटल टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं बी, कई बार बोलते हैं इसको वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं यहां पे, ठीक है। मतलब जिसका टी ज्यादा उसका लैम्डा कम, ये बोलते हैं जिसका टी ज्यादा उसका लैम्डा मैक्स कम, ठीक है। यहां पे अपने पास सन दिया है, टंगस्टन वायर दिया है और वेल्डिंग आर्क दिया है। हम क्या बोलते हैं सन का टेंपरेचर, हर बात का टेंपरेचर का सीक्वेंस का बात करें तो हम क्या बोलेंगे अपने पास सन का टेंपरेचर मैक्सिमम होगा, उसके बाद उसका अपने पास वेल्डिंग आर्क का, क्योंकि यहां पे जब अपने पास मेटल को मेल्ट कर देता है तो हम क्या बोलेंगे अपने पास वेल्डिंग आर्क का, वेल्डिंग आर्क का। उसके बाद इसका है अपने पास टंगस्टन वायर का, जो कि बल्ब में लगा होता है, जो कि बल्ब में लगा होता है अंदर वायर होता है, उसको बोलते हैं टंगस्टन वायर, यहां से अपने पास टंगस्टन वायर, ठीक है। इसका मतलब लैम्डा सीक्वेंस क्या अपने पास, ये अपने पास लैम्डा ऑफ सन होना चाहिए, क्योंकि इसका इसलिए बोल रहे हैं टी इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसका लैम्डा कम होना, लैम्डा मैक्स कम होना चाहिए, इसका लैम्डा मैक्स उसके बाद, इसका लैम्डा मैक्स उसके बाद। तो यहां देखो ये मास, ये वाला केस पास आएगा सन का, ये वाला केस पास आएगा वेल्डिंग आर्क का, वेल्डिंग आर्क का, ये वाला क्या बोलेंगे हम टंगस्टन वायर, टंगस्टन वायर, मतलब थर्ड वाला सन होना चाहिए, और जो बस ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, फर्स्ट टंगस्टन वायर, सेकंड वेल्डिंग आर्क, थर्ड सन दिया है। 12th क्या अपने पास दिया है T1 is the time period of simple pendulum, the point of suspension moves vertically upward with y is equal to kt square, अपने पास दिया है y is equal to kt square। यहां से क्या बोलेंगे velocity along y vy is equal to 2 kt, या फिर ay is equal to कितना बोलेंगे यहां से 2k, अपने पास दिया है k is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या पुट करते हैं यहां पे कितना है अपने पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अपने पास सिंपल पेंडुलम टाइम पर क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड से कितना बोलते हैं हम t is equal to 2 pi under root l by g, यही बोलते हैं। अब यहां से अपने पास l कांस्टेंट है, यहां पे 2 pi कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से t is proportional to 1 by root g, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। अब अगर सिस्टम ऊपर अपना मूव कर रहा है ऊपर तरफ कितने से a is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में g इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां पे, क्या बोलेंगे यहां पे g इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहां पे g वेक्टर माइनस a वेक्टर बोलते हैं हम, कितना बोलते हैं हम मॉड ऑफ g वेक्टर माइनस a वेक्टर, यही बोलते हैं।
ठीक है, अपना जी वेक्टर डाउनवर्ड है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने बोल दिया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है। ए वेक्टर किधर है, अपवर्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब माइनस ए किधर होगा, डाउनवर्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे यहां से, डाउनवर्ड कितना है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही बोलेंगे। मतलब जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे हम, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुट करते हैं वैल्यूज यहां पे, तुम क्या बोलेंगे यहां पे, T1 by T2 is equal to root of G2 by G1। बोलते हैं यहां पे अपने पास दिया टाइम पीरियड T is equal to 1 by G का अंडर रूट, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम, T1 by T2 is equal to root G2 by G1। क्यों, क्योंकि यहां पे अपने पास मिला, यहां पे G क्या है अपने पास, G इफेक्टिव है, यहां पे G क्या है, G इफेक्टिव। अपने पास G2 कितना है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू करते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइड बाय G1 कितना, जो अपना ओरिजिनली होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पुट करते हैं 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू रूट ऑफ 6/5। ऑप्शन देखो अपने पास ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, रूट ऑफ, रूट क्या है, सॉरी यहां पे निकालना है T1 by T2 का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब 6/5 होगा। यहां से क्या बोलेंगे हम, T1 by T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5। ऑप्शन में जो तुम्हारे पास बी दिया है, ध्यान से देख लो। हमने यहाँ पे जब पेंडुलम ऊपर मूव कर रहा है कुछ एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम क्या बोलते हैं, g इफेक्टिव इज इक्वल टू g वेक्टर माइनस a वेक्टर। चाहे इस तरह कर लो, चाहे एक सूडो फोर्स लगा लो, वहां से डिराइव कर लो। याद हो तो अच्छी बात है, ये मेडिकल में अक्सर याद होता है, जेई में अक्सर याद नहीं होता, इस तरह जब याद नहीं होता जेई में, ठीक। खुद से निकालना है g वेक्टर माइनस a वेक्टर, चाहे इस तरह कर लो, या सूडो फोर्स लगाना है आपके, यहां पेंडुलम इस तरह है, नीचे mg फोर्स है, एक फोर्स एक्स्ट्रा आया, सूडो फोर्स डाउनवर्ड कितना आया, ma आया, नीचे पे बस आया mg प्लस ma क्या है यहाँ पे, सूडो फोर्स है, तो यहां से क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर l बाय g प्लस a बोलेंगे इस केस में। तो वहां से आया अपने पास T1 बाय T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5। देख लो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है अपने पास, यहाँ पे एक ट्रेन है, यहाँ पे अपने पास जो जंक्शन की तरफ अप्रोच कर रही है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर दिया अपने पास, ठीक है। जब ट्रेन अप्रोच कर रही थी, बोला जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है कितनी हो रही है, 2.2 किलोहर्ट्ज या 2200 हर्ट्ज बोल दिया इसको। जब ट्रेन यहां से दूर जा रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है बस 1.8 किलोहर्ट्ज या फिर 1800 हर्ट्ज बोल दिया इसको, ठीक है। बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन, ये बोल रहा है फाइंड स्पीड ऑफ दिस ट्रेन। बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड। हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व f इज इक्वल टू f नॉट, कितना फ्रीक्वेंसी इमिट कर रही है, इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यही बोलते हैं, ठीक है। हम ये ट्रेन नजदीक आ रही है, हम क्या बोलेंगे, अगर ट्रेन नजदीक आई तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, मतलब नीचे उस केस में माइनस आना चाहिए। हम क्या बोलेंगे 2200 इज इक्वल टू f नॉट, यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड v कितना अपने पास दिया है 300 v नॉट के अपने पास 0, यहां पे अपने पास ऑब्जर्वर यहां पे रेस्ट में है, प्लस 0 बोल दिया इसको, डिवाइड बाय 300, यहां पे माइनस के प्लस, यहां पे माइनस के प्लस, क्योंकि यहां पे ट्रेन अपना इसके नजदीक आ रहा है, ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, जब अपना सोर्स ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा होता है तो फ्रीक्वेंसीज की ऑब्जर्व होती है वो ज्यादा होती है, मतलब यहां पे माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बोल दिया इसको, ये बोलेंगे, ठीक है। अपने पास और क्या दिया है 1800 इज इक्वल टू f नॉट 300 प्लस 0 डिवाइड बाय 300 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन vt बोल दिया इसको। यहां प्लस क्यों, क्योंकि यहां पे ट्रेन अपना ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है यहाँ पे, और जब दूर जा जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो कुछ कम ऑब्जर्व होगी, ठीक है। यहां से अपने पास ये है, दोनों डिवाइड कर दिया, कितना अपने पास 2200 डिवाइड बाय 1800 इज इक्वल टू कितना है, ऐसे 300 डिवाइड बाय 300 माइनस vt इनटू कितना है ऐसे, इनटू 300 प्लस vt डिवाइड बाय 300, ये बोलेंगे। अब यहां से 300 से कैंसिल कितना आया, कितना यहां से 11/9 इज इक्वल टू कितना है ऐसे 300 प्लस vt बाय 300 माइनस vt। यहां से सॉल्व करते हैं, अपने पास आएगा vt इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। खुद सॉल्व कर लें यहां से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। क्या अपने पास यहां पे कंडक्टिंग बबल ऑफ रेडियस a एंड थिकनेस t is charged to potential v if the bubble goes to droplet then potential of the droplet is of the form x into a by y into t power 1 by z into v then find the value of x plus y plus z। अपना मान लो बबल ऐसा है,
ठीक है, बोला इसका थिकनेस टी दिया है, यहाँ पे थिकनेस टी दिया है, रेडियस दिया अपने पास आर, रेडियस दिया अपने पास ए, ठीक है। इसमें कुछ चार्ज क्यू दिया गया है सच दैट पोटेंशियल ऑफ दिस बबल इज वी दिया है। हम क्या बोलेंगे यहां से k इंटू क्यू बाई ए इज इक्वल टू वी। अगर बोल रहा है बबल पोटेंशियल वी, इसका मतलब जो सरफेस पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आना चाहिए, वी आना चाहिए, और वही अंदर भी होना चाहिए, वही कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें इससे एक ड्रॉपलेट बना, बस एक ड्रॉपलेट बना, तो हम क्या बोलेंगे, जितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यहां पे था उतना ही वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यहां पे भी होगा। हम बोलते हैं इसका वॉल्यूम बोल दिया, इसका बोल दिया आर है। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, इतना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यहां पे था, ये अपने पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मान लो, ठीक है, उतना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यहां भी होगा, ठीक है। अगर पूछे कि यहां वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे 4 पाई ए स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया इनटू थिकनेस टी। क्यों ऐसा लिख पा रहा हूं, क्योंकि यहां पे अपने पास टी इज लेस देन ए, टी बहुत छोटा है, थिकनेस की बहुत कम है, तो हम क्या बोलेंगे, मास्टर से कंप्लीट एरिया बोल दिया 4 पाई ए स्क्वायर इनटू थिकनेस बोल दिया इनका टी बोल दिया, तो 4 पाई ए स्क्वायर इनटू टी इसका आया अपने पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इसका वॉल्यूम कितना बोल दिया हम, 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि इस वॉल्यूम के बराबर होगा, हमने पुट कर दिया यहां पे इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर इनटू टी, ठीक है। बस यहां से आर इज इक्वल टू कितना है, यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर इज इक्वल टू कितना है यहां से 3a स्क्वायर टी, इसका पावर 1/3। अपने को रेडियस ऑफ दिस बॉल मिल गया, रेडियस ऑफ दिस ड्रॉपलेट मिल गया, ये ड्रॉपलेट अपने पास, ठीक है। अब बोला इसका पोटेंशियल कितना होगा, अब जो चार्ज यहां पे वही चार्ज यहां भी होगा, यहां पे चार्ज कितना है, हम क्या बोलेंगे यहां से चार्ज q इज इक्वल टू a इंटू वी बाई के बोलते हैं इसको, q इज इक्वल टू a इंटू वी बाई के बोलते हैं। अब इससे देखते हैं पोटेंशियल क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू v डैश बोल रहा हूं, v डैश इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से k इंटू q बाई r, k इंटू q बाई r पुट करते हैं वैल्यूज, k कितना k पुट करते हैं, k कांस्टेंट है यहां पे, q कितना है अपने पास a इंटू v बाई k, a इंटू v बाई k बाई r कितना है पे 3a स्क्वायर इंटू t पावर 1/3 पुट करते हैं यहां पे 3a स्क्वायर इंटू t पावर 1/3, इसको हमने केस कैंसिल कर दिया, ठीक। कितना है इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पे a है और यहां पे a के पावर 2/3 है, यहां पे a स्क्वायर अंदर है और बाहर क्या है 1/3 पावर, तो हम इसको लिखते हैं इक्वल टू क्या बोलिए, यहां से v बाहर निकाल दिया a क्यूब बाई 3a स्क्वायर इंटू t पावर 1/3 इंटू v से इसको हमने यहां पे a था अपने पास यहां, ठीक है, हमने यहां पे a क्यूब लिख दिया, इसको इसका पावर 1/3 लिख दिया, अब इसको लिख दिया क्यूब रूट के अंदर ले दिया इसको, ठीक है। यहां से अपने पास इज इक्वल टू a बाई 3a सॉरी a बाई 3t, a बाई 3t पावर 1/3 इंटू v। अपने को निकालना है किसके, हमें x इंटू a बाई y इंटू x इंटू a बाई y इंटू t के पावर 1/3, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू a1, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3, मतलब क्या बोलेंगे x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7 बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7, मतलब कितना होगा यहाँ पे 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th, क्या अपने पास पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m is given by v as a function of x is equal to e naught, vx is equal to e naught for x belonging to 0 to 1, और क्या अपने पास 0 for x greater than 0 दिया 1 दिया अपने पास, ठीक है। और क्या अपने पास if total energy of particle is 2 e naught then find lambda 1 by lambda 2 को whole square, ये दिया अपने पास, यानी अपने पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट दिया अपने पास। अगर यहां पे भी अपने पास टोटल एनर्जी ई नॉट है, मतलब यहां पे अपने पास के कितना होगा, के इज इक्वल टू ई नॉट बोल सकते हैं यहां पे, और यहां पे के इज इक्वल टू 2 ई नॉट, क्यों, क्योंकि यहां पे पास दिया है टोटल एनर्जी ई नॉट दिया है, यहां पे 0, और टोटल एनर्जी कितना दिया अपने पास 2 ई नॉट दिया है, इसका मतलब यहां पे के इज इक्वल टू ई नॉट, यहां पे के इज इक्वल टू 2 ई नॉट। हम क्या बोलते हैं लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू बोलते हैं h अपॉन p बोलते हैं, इसको बोलते हैं h अपॉन mv बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं h अपॉन रूट ऑफ 2mke, ये बोलते हैं रूट ऑफ 2mke, ठीक है। अब यहां से क्या अपने पास लैम्डा इनटू रूट ऑफ k इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं यहां पे, क्योंकि यहां पार्टिकल का मास सेम है, मास यहां जब पार्टिकल यहां से यहां गया होगा पार्टिकल का मास सेम होगा, h सेम होगा, क्या बोल रहे हैं यहां पे if lambda 1 and lambda 2 are de Broglie length of particle when particle was between x is equal to 0 to 1 and
x ग्रेटर देन 1 के लिए फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का होल स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे यहां से लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ k2 बाय k1। ये बोलिए रूट ऑफ k2 बाय k1। अपने को दिया k2 इज इक्वल टू कितना है, क्या है k2 इज इक्वल टू 2e0, इसको बोलते हैं रूट ऑफ 2e0 बाय e0 इज इक्वल टू रूट 2 बोल दिया। निकालना है अपने को लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, ठीक है, यहां से लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोले यहां से 2, जो इतना आंसर होगा यहां पे 16 क्या अपने पास एक सिस्टम कुछ इस तरह दिया गया अपने पास। यहां पे एक ट्यूब है, यहां पे पतली ट्यूब दिया यहां पे, ठीक है, इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, इसका लेंथ अपने पास L है, यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, यहां पे ये अपने पास क्या बोला है पे a tube is rotated about one of its limbs with an angular velocity omega if the difference in height h of the liquid level is of the form h is equal to omega square L square by Ag, then find the value of A। अपने को दिया डिफरेंस इन हाइट h दिया अपने पास, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर बात करें यहां पे, अगर बात करें यहां पे और यहां पे प्रेशर में डिफरेंस कितना होगा तो हम क्या बोलेंगे यहां से, अगर बात करें प्रेशर यहां पे तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, इसको बोलते हैं हमने P, इसको बोलते हैं हमने Q, तो हम क्या बोलेंगे प्रेशर एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, यहां P0, यहां P0 और यहां से हमने H1 हाइट नीचे गए हैं तो हम क्या बोलेंगे यहां पे P0 प्लस रो G H1। अगर कोई पूछे Q प्रेशर कितना होगा क्या बोलेंगे, प्रेशर एट पॉइंट सॉरी P है तो प्रेशर एट पॉइंट P, प्रेशर एट पॉइंट Q कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे यहां से, यहां प्रेशर कितना P0 और यहां से अपन H2 हाइट नीचे गए हैं, यहां से अपन ने H2 हाइट नीचे गए हैं, H1 है बस, क्या बोलेंगे यहां से P0 प्लस रो G H2, ठीक है। अब अगर क्या बोलेंगे हम प्रेशर एट पॉइंट P माइनस प्रेशर एट पॉइंट Q इज इक्वल टू कितना बोलेंगे से P0 कैंसिल, कितना है यहां से रो G H1 माइनस H2, इसी को अपने को निकालना है, हमने बोल दिया इसको इज इक्वल टू रो G H बोल दिया, इसको इसी H को फाइंड करना है अपने को, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे इस सिस्टम को घुमाया जा रहा है। अगर यहां पे डीएम मास लेते हैं, यहां पे डीएम मास लेते हैं, मान लो dx लेंथ की, मान लो ये dx लेंथ की, यहां से x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है पे dx लेंथ का, ठीक है। इसका मास कितना बोलेंगे हम, इसका मास कितना बोलेंगे हम dx इनटू इसका dm कितना बोलेंगे हम, dm इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम पे dm इज इक्वल टू dx, इसकी लेंथ हो गया इनटू एरिया, इसका वॉल्यूम हो गया इनटू रो कर दिया हमने, ये इसका मास है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर हमने मान लो बोल दिया P बोल दिया, यहां पर P बोल दिया, यहां पर बोल दिया हमने P प्लस डेल्टा P प्लस dP बोल दिया मान लो, ठीक है। जो डिफरेंस इन प्रेशर है वही इस पे फोर्स लगा रहा है, वही इस एलिमेंट को कुछ ना कुछ एक्सलेंट प्रोवाइड कर रहा है, कितना A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x, तो हम क्या बोलेंगे यहां से dP इनटू A, ये क्या अपने पास है इस एलिमेंट पे जो छोटा सा फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है, अपने पास एलिमेंट इस तरह है, एलिमेंट ऐसा अपने पास, इसकी लेंथ बोल रहा है अपने पास dx है, इसकी लेंथ बोल रहा है अपने पास dx है, ठीक है। एरिया यहां पे A है और यहां पर कितना अपने पास P है, यहां पर कितना P प्लस dP, मतलब नेट फोर्स कितना आएगा P प्लस dP इनटू A माइनस P इनटू A, तो कितना बोलेंगे हम dP इनटू A बोल दिया इसको, ठीक है। dP इनटू A इज इक्वल टू dF बोल दिया इसको, dF इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू dm इनटू A बोलते हैं इसको, A क्या है पे एक्सेलरेशन, A क्या है पे इसको दो एक्सेलरेशन, dm कितना है पास dx इनटू A इनटू रो, dx इनटू A इनटू रो, एक्सेलरेशन कितना बोले इसका, अब यहां सेंटर से यहां पे x डिस्टेंस की दूरी पे है और ये सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, ये सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इस एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा ओमेगा स्क्वायर इनटू x, इसको हमने बोल दिया ओमेगा स्क्वायर इनटू x, ठीक है। अब यहां से क्या आपके पास, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहां से a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया अपन ने 0 से p तक, कितना बोले यहां से p इज इक्वल टू, यहां पे p इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे, इसको बोल दो डेल्टा p, बोल दो डेल्टा p, ठीक है। आप बोल दो इसको p0 से, p कहां गया, p एट q से p एट p तक, क्या बोले डेल्टा p इज इक्वल टू कितना बोले यहां से dx, यहां पे कितना है अपने पास रो ओमेगा स्क्वायर इनटू x dx, x कहां से कहां वेरी कर रहा है अपने पास, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x 0 से l तक वेरी कर रहा है, कहां से कहां 0 से l, पुट किया यहां पे 0 से l,
कितना बोलेंगे? अब डीपी कितना आया था अपने पास? रो जी एच आया था। डीपी कितना आया था यहाँ पे? रो जी एच आया। पुट करते हैं यहाँ पे रो जी एच इज इक्वल टू, यहां पे कितना है अपने पास? ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, देखें 0 से एल तक कितना बोलेंगे हम? एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां से रो कैंसिल, कितना है अपने पास? एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एच, सॉरी 2 इंटू जी, एच कितना है अपने पास? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g। यहां पे अपने पास इज ऑफ द फॉर्म ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ए इंटू जी, मतलब ए इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे? ए इज इक्वल टू 2 बोलेंगे, ए इज इक्वल टू 2। देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। क्या अपने पास एक वुडन लॉग है जो कि पॉइंट ओ से हिंज किया हुआ है, यहां पॉइंट ओ है, यहां से हिंज किया हुआ है। ठीक है, एक बुलेट जिसका मास दिया अपने पास स्मॉल एम, स्पीड दिया अपने पास 20 स्पीड से मूव कर रहा था, ये इससे हिट कर रहा है और इसके साथ स्टिक कर रहा है। क्या बोला अपने पास? A bullet of mass m strikes the velocity v and sticks to it. The angular velocity of the system immediately after the collision is omega is equal to 3mv by x into m plus capital M into L. Then find the value of x. यही करना अपने को। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अपने पास v स्पीड से हिट किया है, ठीक है, अगर बात करें यहाँ से कुछ फोर्स आएगा लेकिन उनका टॉर्क 0 होगा, मतलब हम चाहें तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन कंजर्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे? LI या एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, LI about O कितना बोलिए हम? इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अब चूंकि स्टार्टिंग में ये अपना रॉड या अपना लॉग रेस्ट में था और ये v स्पीड से मूव कर रही है, मतलब जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा सिर्फ इसका आएगा। कितना बोलेंगे इसके अबाउट? ये अपने पास पॉइंट O है, कितना बोलेंगे इसके अबाउट? m इंटू v इंटू l, m इंटू v इंटू l। ठीक है, l फाइनल कितना बोलेंगे? l फाइनल अबाउट O। मान लो कोलिजन के बाद ये अपने पास यहां से अपने पास रॉड थी, यहां अपने पास बुलेट चिपक गई, यहां पे बुलेट चिपक गई और ये सिस्टम अपने पास ओमेगा से घूमना शुरू कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू आई नेट इंटू ओमेगा। आई नेट कितना लिखेंगे इसके अबाउट? कितना लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बुलेट अबाउट दिस पॉइंट, यही बोलेंगे हम। इज इक्वल टू रॉड मास का मास कितनी है अपने पास? ml स्क्वायर बाई 3 प्लस m इंटू एल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इंटू ओमेगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? टाउ नेट इज इक्वल टू 0, टाउ नेट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0, मतलब O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। यहां से क्या बोलेंगे हम? LI इज इक्वल टू L फाइनल, कितना पुट किया हमने? MVL इज इक्वल टू कितना? यहां से कैपिटल M इंटू एल स्क्वायर बाई 3 प्लस स्मॉल m एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, अब अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू 3mv बाई xm इंटू m। यहां से कितना बोले? ओमेगा इज इक्वल टू, यहां से एल स्क्वायर, यहां पे एल है और यहां पे एल स्क्वायर, यहां पे एल स्क्वायर, क्या बोले यहां से? 3mv बाई कैपिटल M प्लस 3 इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू ओमेगा। यहां पे अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू 3mv बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू L कहेंगे। हां, L है हमारा कैपिटल M प्लस 3m, मतलब x इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे? x इज इक्वल टू, यहां से x इज इक्वल टू 3 है अपने पास। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं यहाँ पे। अपना सिस्टम दिया गया अपने पास कुछ इस तरह, यहां पे अपने पास एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया अपने पास μ1 इज इक्वल टू √2 दिया है पे। एक और स्लैब है यहाँ पे μ2 इज इक्वल टू कितना दिया अपने पास? 2 दिया है। एक स्लैब और यहाँ पे जिसका दिया अपने पास μ इज इक्वल टू √3 दिया है पे। ठीक है, फिर क्या बोलता है? अब व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डिग्रीज सच दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन बोथ सरफेस, मतलब एक रे यहां से अगर पास हो रही है तो उसका TIR यहां भी हो यहां भी हो, यही बोल रहा है। ठीक है, मतलब अगर यहां पे एंगल में बोल दे इसको I, तो I की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? I अगर यहां पे तो ये भी I होगा अपने पास, अगर ये I तो ये भी I होगा अपने पास और ये भी I होगा, ये बोलेंगे हम। ठीक है, निकालते हैं क्रिटिकल एंगल कितना होगा। अगर मान लो रे यहां से पास हो रही है, रे अगर यहां से पास हो रही है तो यहां पे क्रिटिकल एंगल कितना होगा? तो हम क्या बोले यहां पे? क्या बोले यहां पे? कितना इसका म्यू कितना है पास? म्यू इज इक्वल टू √2, तो हम क्या बोले? √2 इनटू sin IC क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू √2 इनटू sin 90। जब अपने पास रिफ्रैक्टेड है 90 पास उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहां से क्या अपने पास
साइन आईसी इज इक्वल टू कितना है यहां से 1/√2 या फिर आईसी इज इक्वल टू कितना है यहां से 45 डिग्री। मतलब अगर रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है तो 45 से अगर एंगल ज्यादा है तो टीआईआर होना ही होना है, ठीक है। अगर बात करें यहां पे तो क्या बोलेंगे, इस सरफेस पे आप क्या बोलेंगे, यहां पे अपने पास एक सरफेस √3 है, यहां पे म्यू इज इक्वल टू √3 दिया है, यहां पे एक सरफेस कितनी दी है अपने पास, म्यू इज इक्वल टू दिया है यहां पे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, एक रे यहां से आ रही है, टीआईआर होना चाहिए, इसको हमने बोल दिया आईसी, थीटा सी बोल दिया इसको, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, क्या बोलेंगे यहां से 2 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू √3 इंटू साइन 90। यहां के अपने पास साइन थीटा सी इज इक्वल टू √3/2 या फिर थीटा सी इज इक्वल टू 9 कितना 60 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर यहां पे टीआईआर हो रही, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। 60 से बड़ा हो तो टीआईआर यहां पे होगा, 45 से बड़ा हो टीआईआर यहां पे होगा। मतलब क्या बोल रहा है यहां पे, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच टीआईआर अकर्स एट बोथ सरफेस, मतलब टीआईआर यहां भी हो और यहां भी हो, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल जो थीटा है वो 60 से बड़ा हो, वो अगर 60 से बड़ा हो तो टीआईआर यहां भी होगा यहां भी होगा। अगर 45 से बड़ा है तो क्या बोलेंगे, अगर मान लो थीटा 45 से बड़ा है और 60 से छोटा, इसका मतलब क्या होगा, तो क्या बोलेंगे यहां पे, तब टीआईआर यहां पे तो होगा लेकिन यहां पे नहीं होगा, यहां पे तो होगा लेकिन यहां पे नहीं होगा। अगर 60 से बड़ा तो क्या बोलेंगे, यहां भी होगा और यहां भी होगा, मतलब आंसर कितना होगा यहां पे 60 डिग्री। देख लो ध्यान से, ठीक है, बाय।